जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सबसे पहले मैं सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। आज मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना, आंटी जी का, और उन्होंने जो बात बताई, मतलब उस सत्संग में जो मैंने सुना, आई थिंक मेरे ना दिल को छू गई। मुझे लगा ना ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई भूल हो तो माफ़ कीजिएगा। और गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो माफ़ी आपसे, कोई गलती हो जाए तो उसका क्षमा करेगा सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैंने भी सुना है। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी चाहते हैं कि मैं इसे शेयर करूँ, तो जय गुरु जी। संगत जी, जब उन आंटी का सत्संग सुना तो उन्होंने बताया कि उनको ना ट्विन्स बेबी थे और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। डॉक्टर से जहाँ उनका चेकअप चल रहा था, उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था कि मतलब डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है बच्चों का। तो उनकी जो दोनों फैमिली थी, मतलब पीहर की साइड से और ससुराल वाली, मतलब दोनों ही बहुत प्रॉब्लम में थे कि सोच सब हर कोई यही सोचता है कि बच्चा बच जाए, माँ जच्चा बच्चा दोनों बच जाएँ। पर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सीरियस में कंडीशन थी उनकी। तो उनके एक कलीग थे जो उनके साथ काम किया करते थे, आंटी के। तो जब वो अपनी वाइफ के साथ उन्हें हॉस्पिटल देखने गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरु हैं और तुम वहाँ जाके मिलो। क्योंकि जब उन्हें जाके पता लगता है कि प्रॉब्लम है और उनके हस्बैंड बताते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है, तो वो कहते हैं आप एक बार हमारे साथ चलो एम्पायर स्टेट। तो वो कहते हैं, उनके हस्बैंड ना मतलब एकदम से मान जाते हैं। जब गुरुजी को जोड़ना होता है ना, किसी न किसी के थ्रू जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। तो वो फटाफट हॉस्पिटल से ना अपनी कंडीशन पे उन्हें मतलब गुरुजी के दरबार में ले जाते हैं। डॉक्टर मना करते थे कि हम छुट्टी नहीं देंगे, आप अपनी इस पे लेकर जाइए, तो अपने रिस्क पे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो वो चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, उन्हें चाय प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है गुरुजी के दरबार में। तो वो जो आंटी होती हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए, किस लिए आ गए, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते तो बेटर होता। पर उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो कहती हैं कि अपने कलीग से, कि मतलब अपने फ्रेंड से, कि आप इनको बोलो, कुछ बताओ गुरुजी को। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम जाते हैं, कोई भी मतलब संगत जाती है, तो जब भी दरबार में जाती है, चाहे वो पुरानी हो, पुराने टाइम की सत्संग में जाया करती थी संगत, तो जो भी फर्स्ट टाइम बंदा बंदा जाता है तो उसको ये फीलिंग आती है, ऐसे गुरु तो हमने कभी देखे ही नहीं। गुरु तो वो होते हैं ना जो भगवा चोला पहनते हैं, और वो कहीं ऐसा मतलब सत्संग में या कहीं देखा ही नहीं कि चाय प्रसाद मिले, समोसा प्रसाद मिले, फिर लंगर भी खिलाते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो फीलिंग अलग ही होती है हर किसी की। तो उन्हें चाय प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है, और वो कहती हैं कि प्लीज़ गुरु जी से बोलो कुछ। तो कहते हैं कोई बोलने, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, गुरु जी को सब पता होता है। तो जब वो सब आज्ञा लेते हैं तो गुरु महाराज जी से जब उनका नंबर आता है आज्ञा लेने का, तो गुरु जी कहते हैं कि इन्हें ना फ्रूटी पिला दे 1 लीटर, या कल्याण कीता ऐस कर। तो गुरु जी शब्द बोलते हैं और गुरु महाराज जी कोई भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो वो बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर निकल के वो बोलती हैं, मतलब अंकल जी उनके, कि तुम ना ऐसा करो, 1 लीटर फ्रूटी पी लो। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पीनी है। ऐसे कैसे गुरु हैं जो कह रहे हैं फ्रूटी पी लो, फिर डॉक्टर के पास चलो, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट थोड़ी ना है, आप चलो डॉक्टर के पास, जिद करती हैं वो। तो उन्हें वो फिर वो कोई दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक होती हैं तो वो डॉक्टर्स मना कर देते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे इनको, क्योंकि वो पहले ही से अपना रिस्क रिस्क पे लेकर आते हैं उन्हें। तो कहते हैं वो बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं उनके, तो डॉक्टर उन्हें ले लेते हैं। तो जो डॉक्टर होता है बड़ा, वो कहता है कि एक बड़ा सर्जन आएगा, वो आपकी सर्जरी करेगा, तो अभी ज़रा डॉक्टर को आने टाइम है, आप थोड़ा वेट करो।
तो जब वो वेट कर रही होती हैं तो वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग लेडीज़ बैठी रहती है, मतलब आधा घंटा वो लेडीज़ उनको देखती रहती है, प्रॉपर हँसती रहती है, स्माइल करती रहती है। और वो आंटी भी देखती रहती है कि पता नहीं कौन है, मैं तो जानती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों हँसे जा रही है, क्यों स्माइल फेस कर रखा है इसने। तो वो जब आधा घंटा हो जाता है वो आंटी उनके पास आती है, तो उनके अंकल से पूछती है इन्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं हाँ जी, प्रॉब्लम है, ऐसे-ऐसे बात उन्हें बताते हैं। तो वो आंटी भी उनको यही बोलती हैं कि इसको ना 1 लीटर फ्रूटी पिला दो। तो गुरु महाराज जी की भी वही बात होती है, आंटी की भी यही बात होती है, तो उन दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं कि चलो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, कंडीशन तो ऑलरेडी ख़राब है, 1 लीटर फ्रूटी पीने में क्या जा रहा है। तो उन्हें कैंटीन में ले जाते हैं और उन्हें 1 लीटर फ्रूटी पिलाते हैं। उस फ्रूटी के बाद पीने के बाद गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें मिलती है। ब्लेसिंग तो जब भी मिल जाती है जो दरबार में होते हैं। तो लेकिन जो उसके बाद जो डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि चलो एक बार ना अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जांच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, मान जाते हैं कि मतलब ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी तो बच्चे की धड़कन नहीं थी और एकदम से अचानक से धड़कन कैसे स्टार्ट हो गई है। बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो वो आंटी पूछती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की धड़कन आ गई है आपकी और बच्चा एकदम ठीक है। और गुरु महाराज की कृपा से उनके 2 ट्विंस बेबी बॉय होते हैं और वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग ऐसी होती है कि वो मतलब किसी न किसी के थ्रू जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं और अपनी संगत को मतलब अपने से अलग नहीं होने देते। उनको पता है अपने बच्चों को उन्हें कब और कहाँ क्या ब्लेसिंग देनी है। तो गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि बस उनके चरणों में लगे रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कान बनाए रखिए। संगत जी, अगर आप यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।